हेल्थ देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है, लोग सोचते हैं कि साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी है, लेकिन असलियत में यह सबसे पावरफुल मैसेजेस में से एक है जो आप भेज सकते हैं। जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं तो आप खुद को सिर्फ उनकी लाइफ से नहीं हटाते, आप उस सुकून को भी हटा देते हैं कि आप अभी भी वहां हैं, अभी भी एक्सेसिबल हैं, अभी भी पहुंच के भीतर हैं। आप उनसे उनका सेफ्टी नेट, उनका वैलिडेशन और आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट करने की उनकी एबिलिटी छीन लेते हैं, और यही बात उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। वे शायद यह सोचकर चले गए थे कि आप हमेशा एक ऑप्शन रहेंगे, कि वे आपके साथ जैसा भी बर्ताव करें, आप हमेशा इंतजार करेंगे, थामे रहेंगे, उम्मीद करेंगे। लेकिन अब ये खामोशी बहरा कर देने वाली है, और यह उन्हें हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आप वैसे टूट क्यों नहीं रहे जैसा उन्होंने सोचा था? अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसकी उन्होंने तब कद्र नहीं की थी जब वो उनके पास था? सच तो यह है कि खामोशी परेशान करने वाली होती है। यह एक खालीपन पैदा करती है, एक ऐसी जगह जहां कभी उनके ईगो को बढ़ावा मिलता था, जहां आपकी अवेलेबिलिटी पर उनका भरोसा सा टूट था, और अब जब आप वहां नहीं हैं तो वे एक भयानक एहसास के साथ अकेले रह गए हैं। अब उनका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। वे आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्हें नहीं पता कि आप अभी भी परवाह करते हैं, या आप आगे बढ़ चुके हैं, या आपने उन्हें अपनी लाइफ से पूरी तरह मिटा दिया है। वह अनिश्चितता, वह कंट्रोल खोने का डर उन्हें पागल कर रहा है। लोग अक्सर वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं होता, और जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक छीन ली जाती है तो उसे वापस पाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। भले ही उन्होंने सोचा हो कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, भले ही उन्हें विश्वास था कि वे आपके बिना रह सकते हैं, आपकी गैर मौजूदगी अब उन्हें सच का सामना करने के लिए मजबूर करती है। वे यह जानकर कंफर्टेबल थे कि आप हमेशा एक ऑप्शन थे, लेकिन अब वह कंफर्ट चला गया है, और उसकी जगह क्या आता है? एंग्जाइटी, डाउट, रिग्रेट। नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ उन्हें इग्नोर करना नहीं है, यह उन्हें उनके फैसलों के नतीजों के साथ बैठने के लिए मजबूर करने के बारे में है। उन्होंने सोचा था कि सिचुएशन पर उनका पावर है, लेकिन आपकी खामोशी कुछ और ही साबित करती है। उन्होंने सोचा था कि आप ही हमेशा पहले कांटेक्ट करेंगे, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ेंगे, उनके लिए चीजें आसान बनाएंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, जब आप पीछे भागने की इच्छा को रोक लेते हैं, तो आप एक ऐसा इम्बैलेंस पैदा करते हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और यही इम्बैलेंस उन्हें दीवाना बना देता है। इसी तरह आप अपना पावर वापस पाते हैं, शब्दों से नहीं, बहस से नहीं, अपनी वर्थ साबित करने की डेस्परेट कोशिशों से नहीं, बल्कि साइलेंस से, डिटैचमेंट से, इस बात से कि अब आप उनका खेल नहीं खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, वे जितना ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आपकी कमी उन्हें उतना ही ज्यादा खाती जाएगी। आज हम इस साइकोलॉजी में गहराई से उतर रहे हैं कि नो कांटेक्ट क्यों उनके दिमाग के साथ खेल रहा है, क्यों ये उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, और कैसे आप इसका इस्तेमाल न केवल अपना पावर वापस पाने के लिए, बल्कि इस स्थिति से पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह अफर्मेशन लिखें, माई साइलेंस इज माई पावर एंड दे फील इट। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द अनफिनिश्ड स्टोरी कीप्स हॉन्टिंग देम। क्लोजर एक ऐसी लग्जरी है जिसे बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, जब तक कि वह उन्हें मिल ना जाए। जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह के एंड की उम्मीद करते हैं। वे एक आखिरी बातचीत, एक आखिरी बहस, या कम से कम चीजें कैसे खत्म हुई इस पर कंट्रोल की उम्मीद करते हैं। लेकिन नो कांटेक्ट उन्हें उस प्रिविलेज से मना कर देता है। यह उन्हें अधर में छोड़ देता है, एक ऐसी कहानी में फंसा हुआ जो अधूरी लगती है। यह एक खुली किताब की तरह है जिसका आखिरी चैप्टर गायब है, और यही साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। इंसान का दिमाग रेजोल्यूशन चाहता है। हम क्लोजर खोजने के लिए बने हैं, क्योंकि यही हमें कंट्रोल का एहसास देता है, इमोशंस को प्रोसेस करने और आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो आप वह कंट्रोल छीन लेते हैं। उन्हें आपकी साइड की कहानी सुनने को नहीं मिलती, उन्हें अपने एक्शन को सही ठहराने का मौका नहीं मिलता, उन्हें यही भी नहीं पता होता कि आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, और यही अनिश्चितता उन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती है। शुरुआत में वे ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे उन्हें परवाह नहीं है।
वे खुद को समझा सकते हैं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, कि आपकी खामोशी का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन समय के साथ क्लोजर की कमी उनके दिमाग को कुरेदने लगती है। वे पुरानी यादों को फिर से जीने लगते हैं, पिछली बातचीत का एनालिसिस करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कहां गलत हुई। हर अनसुलझा सवाल, शक का हर पल उनके अंदर एक ऐसा शोर पैदा करता है जिससे वे बच नहीं सकते। वे सोचने लगते हैं, क्या मैंने गलती की? क्या मैंने उन्हें गलत समझा? क्या वे मेरे बिना ज्यादा खुश हैं? और सबसे बुरा, क्या वे मुझे पूरी तरह भूल चुके हैं? वह आखिरी सवाल ही उन्हें सच में पागल कर देता है, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो शायद, सिर्फ शायद, आप आगे बढ़ चुके हैं। और यह कुछ ऐसा है जिसे उनका ईगो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग गुस्से को झेल सकते हैं, वे भीख मांगने, आंसू, यहां तक कि नफरत को भी संभाल सकते हैं, लेकिन इंडिफरेंस ही वह चीज है जिसे वे प्रोसेस करना नहीं जानते। आपकी खामोशी उन्हें बताती है कि आपकी लाइफ में उनका रोल खत्म हो चुका है, कि वे अब इम्पोर्टेंट नहीं है, कि आपकी इमोशंस पर उनका अब कोई कंट्रोल नहीं है। और जब कोई जिसका कभी आप पर पावर था अचानक खुद को पावरलेस महसूस करता है, तो यह उन्हें हिला देता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है, और अभी उनके विचार पछतावे और अनिश्चितता की तस्वीर बना रहे हैं। वे हर उस चीज पर शक करने लगेंगे जो उन्होंने आपके बारे में सोची थी। वे सोचेंगे कि क्या उन्होंने कभी आपको वाकई समझा भी था। और सबसे बुरा हिस्सा, उन्हें वे जवाब कभी नहीं मिलेंगे जो वे ढूंढ रहे हैं। नो कांटेक्ट यह सुनिश्चित करता है कि वे ही इंतजार करने वाले बने, वे ही सवाल करने वाले बने, वे ही उस अधूरी कहानी से परेशान रहें, और आप अपनी शांति, अपनी गरिमा और अपने पावर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट्स में ये अफर्मेशन लिखें, आई एम द चैप्टर दे विल नेवर फिनिश। स्टेप 2, देयर ईगो कांट एक्सेप्ट दैट यू आर डूइंग जस्ट फाइन। ज्यादातर लोग रिश्तों से सुपीरियरिटी के एहसास के साथ बाहर निकलते हैं, भले ही वे वही हों जिन्होंने रिश्ता खत्म किया हो। फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी गैर मौजूदगी में तड़पेंगे। वे मान लेते हैं कि आपका दिल टूट जाएगा, आपको आगे बढ़ने में स्ट्रगल करना होगा, आप उन्हें इतना याद करेंगे कि आप ठीक से रह भी नहीं पाएंगे। और क्यों? क्योंकि इसी से वे आपकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को वैलिडेट करते हैं। लेकिन नो कांटेक्ट उस भ्रम को खत्म कर देता है। यह पूरी स्क्रिप्ट को पलट देता है। उनके पीछे भागने के बजाय, यह साबित करने के बजाय कि वे आपके लिए कितने मायने रखते थे, आप कुछ अनपेक्षित करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप हील होते हैं, आप अपना फोकस वापस खुद पर ले आते हैं, और वह उनके ईगो को किसी भी शब्द से ज्यादा चोट पहुंचाता है। पहले शायद वे नोटिस ना करें, वे सोच सकते हैं कि आप बस कोई गेम खेल रहे हैं, उन्हें अपनी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वक्त बीतता है, चुप रहते हैं, आप चुप रहते हैं, आप उनका हाल चाल नहीं लेते, आप उन्हें सोशल मीडिया को स्टॉक नहीं करते, आप वैसे नहीं टूटते जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। और अचानक वह इंसान जिसने सोचा था कि उसके पास सारा पावर है, पैनिक करने लगता है। तो वे क्या करते हैं? वे आपकी खामोशी में दरारें ढूंढना शुरू करते हैं। वे आपके सोशल मीडिया को देखना शुरू करते हैं। यह सबूत खोजने की कोशिश करते हैं कि आप अभी भी दर्द में हैं। शायद आपने कुछ दुखी पोस्ट किया हो, शायद कोई गाने के बोल जो लगे कि उनके बारे में हैं, शायद कोई स्टेट्स जिसे वे तोड़ मरोड़ कर यह मतलब निकाल सकें कि आप उनके बिना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, जब वे देखते हैं कि आप ना केवल सरवाइव कर रहे हैं बल्कि थ्राइव कर रहे हैं, तब उनकी असली तकलीफ शुरू होती है। आपकी खामोशी अब सिर्फ एक अनुपस्थिति नहीं है, यह एक मैसेज है। एक मैसेज जो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें याद नहीं करता, मैं तुमसे आगे बढ़ चुका हूं। और नाजुक ईगो वाले व्यक्ति के लिए यह एहसास होने से ज्यादा असहनीय कुछ नहीं है कि उनका अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं। वे अपने मन में इसे सही ठहराने की कोशिश करेंगे। शायद वे सिर्फ नाटक कर रहे हैं, शायद वे दिखावा कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे इतनी जल्दी आगे बढ़ गए हों। लेकिन अंदर ही अंदर वे सच जानते हैं, आप उनके बिना बिल्कुल ठीक हैं। और यह एहसास किसी भी ब्रेकअप से ज्यादा चुभता है, क्योंकि अगर आप इतनी आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम थे, तो शायद, सिर्फ शायद, वे कभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। शायद वही थे जिन्होंने कुछ कीमती खो दिया। शायद उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। एपिक्टेट्स ने एक बार कहा था, धन महान संपत्ति होने में नहीं, बल्कि कम इच्छाएं होने में है।
और आपका सबसे बड़ा पावर, अब आप उन्हें नहीं चाहते। आपको क्लोजर की जरूरत नहीं है, आपको उनके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि अब वे पीड़ित हैं, आप नहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह अफर्मेशन लिखें, आई ओ देम नथिंग, नॉट माई अटेंशन, नॉट माई पेन, नॉट माई टाइम। रूल 3, द वॉइड यू लेफ्ट बिहाइंड इज टू लाउड टू इग्नोर। लाइफ का सबसे कठिन सबक किसी चीज की वैल्यू तब सीखना है जब वह चली जाती है, जब आप उनके पास थे। उन्होंने आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया। उन्होंने मान लिया कि आप हमेशा वहां रहेंगे, हमेशा परवाह करेंगे, हमेशा हाल पूछेंगे, हमेशा एफर्ट डालेंगे, चाहे बदले में उन्हें कितना भी कम क्यों ना मिले। उन्हें आपकी लॉयल्टी पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने इसे हर दिन साबित किया था। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपने उनकी लाइफ में कितनी जगह भरी थी। वे सिंपल गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, वे देर रात की बातें, जिस तरह से आप हमेशा उन्हें समझते थे, तब भी जब वे खुद को नहीं समझ पाते थे। वे चीजें छोटी नहीं थी, वे उस कंफर्ट की बुनियाद थी जो वे अपनी लाइफ में महसूस करते थे। और अब वे बुनियाद चली गई है। पहले शायद उन्हें राहत महसूस हुई हो, उन्होंने खुद को समझाया होगा कि चले जाना ही सही फैसला था, कि वे आपके बिना बेहतर रहेंगे। शायद उन्होंने यह भी सोचा होगा कि आप दौड़ते हुए वापस आएंगे, जिससे उनके लिए जब चाहें कंट्रोल वापस पाना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर खामोशी आई, और वह खामोशी अब उन पर चिल्ला रही है, उन्हें याद दिला रही है कि उन्होंने क्या खोया। ईगो को यह मानना पसंद नहीं है कि उसने गलती की है, इसलिए वे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वे खुद को नए रिश्तों में, बिना मतलब की बातों में, बाहर घूमने फिरने में झोंक देंगे, उस गैप को भरने के लिए जो आपने पीछे छोड़ा है। लेकिन वे अपने आसपास चाहे जितना भी शोर मचा लें, खालीपन बना रहता है, क्योंकि वह आप ही थे जिसने उन्हें उस तरह से देखा, समझा और वैल्यू दी जैसा किसी और ने नहीं किया। और अब उनके पास वह सिक्योरिटी नहीं है। अकेलापन सिर्फ अकेले होने के बारे में नहीं है, यह अनदेखा, गैर जरूरी और कटा हुआ महसूस करने के बारे में है। और यही आपकी गैर मौजूदगी ने उन्हें दिया है, एक आईना जो इस बात को दिखाता है कि वे आप पर उससे कहीं ज्यादा डिपेंड थे जितना उन्होंने कभी स्वीकार किया था। आप उनका इमोशनल घर थे, और अब वह घर चला गया है। वे भटक रहे हैं, किसी ऐसी चीज या किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो उस चीज की जगह ले सके जो आपने इतनी आसानी से दी थी। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि कोई और कभी आपकी तरह परवाह नहीं करेगा। यह नुकसान का बोझ है, सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं, बल्कि उस शांति और सुरक्षा को खोना जो उनके साथ आती थी। वे अब अपने खालीपन, अपनी इमोशनल गहराई की कमी और वैसी गर्माहट पैदा करने की अपनी असमर्थता के साथ बैठने को मजबूर हैं जैसी आपने उन्हें दी थी। और वह एहसास, वह कुछ ऐसा है जिससे वे बच नहीं सकते। आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, आपकी खामोशी, आपकी गैर मौजूदगी खुद सब बयान कर देती है। ये उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने किस चीज को हल्के में लिया, क्या उनके हाथ से फिसल गया, और अब उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, द मोर दे ट्राई टू मूव ऑन, द मोर दे थिंक अबाउट यू। यहां मानव मस्तिष्क का एक विरोधाभास है। हम जिस चीज का विरोध करते हैं वह बनी रहती है। वे आपसे आगे बढ़ने की जितनी कोशिश करते हैं, उनका मन उन्हें उतना ही पीछे खींचता है। शुरुआत में उन्होंने खुद को समझा लिया होगा कि चले जाना ही सही फैसला था। शायद उन्होंने खुद से कहा कि वे आपको याद नहीं करेंगे, कि आपकी जगह कोई भी ले सकता है, कि वे आसानी से उस जगह को भर सकते हैं जो कभी आपकी थी। लेकिन सच कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि अब हर बार जब वे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर बार जब वे किसी डेट पर जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या खुद को दोस्तों से घेर लेते हैं, तो आपकी मौजूदगी उनके दिमाग के पीछे कहीं बनी रहती है। शायद उन्हें शुरुआत में इसका एहसास ना हो, लेकिन तुलना शुरू हो जाती है। वे खुद को हर उस व्यक्ति को मापने से नहीं रोक पाते जिससे वे मिलते हैं, उस तरीके से जैसा आपने उन्हें महसूस कराया था। वे खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी उनका सबकॉन्शियस उन्हें धोखा देता रहता है। नई बातचीत वैसी नहीं लगती, नए लोग उन्हें वह कंफर्ट नहीं देते। वे हंसते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब ठीक है। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और वे अपने विचारों के साथ अकेले रह जाते हैं, तो एक सवाल बार बार आता है, मैं उनके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। यही नो कांटेक्ट की ताकत है। यह सिर्फ किसी से रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं है, यह उनके दिमाग को आपके लिए काम करने देने के बारे में है।
क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप एक ऐसा विचार बो देते हैं जिससे वे बच नहीं सकते। आपकी अनुपस्थिति उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उन्होंने क्या खोया, और वे आपको जितना दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, यह एहसास उतना ही गहरा होता जाता है। वे किसी और के साथ उस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे, यह सोचकर कि एक नया रिश्ता आपकी याद मिटा देगा। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय वे खुद को तुलना करते हुए पाते हैं। शायद वह आपके सुनने का तरीका था, बिना किसी जजमेंट के सुनना। शायद वे अंदरूनी जोक्स थे, वह सहज बातचीत, वह इमोशनल कनेक्शन जिसे उन्होंने हल्के में लिया था। और हर तुलना के साथ हकीकत सामने आती है, आपके साथ जो था उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है, और अभी उनके विचार आपके बारे में ही हैं। इसलिए नहीं कि आप कांटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें थामने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, और दिमाग को अधूरे काम पसंद नहीं है। वे उदासीन दिखने का नाटक कर सकते हैं, वे यह दिखाने के लिए तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वे एक्शन खुद को, दूसरों को, शायद आपको भी कुछ साबित करने की जरूरत से पैदा होते हैं। क्योंकि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि वे जितना अतीत से भागने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही उन्हें डराएगा। आप अनफॉरगेटेबल हैं, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें याद रखने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आप गरिमा के साथ चले गए, उन्हें उनके अपने पछतावे के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे वे जीत नहीं सकते। कमेंट्स में ये अफर्मेशन लिखें, आई एम अनफॉरगेटेबल एंड दे फील इट। पॉइंट नंबर 5, दे स्टार्ट ओवर एनालाइजिंग योर एवरी मूव। जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनके पास निश्चितता थी। उन्हें पता था कि आप कैसा महसूस करते हैं, उन्हें पता था कि आप परवाह करते हैं, और उन्होंने शायद आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी को हल्के में लिया था। अगर वे कांटेक्ट करते तो आप रिस्पॉन्स देते, अगर वे दूर जाते तो आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको समझ लिया है, लेकिन अब आप एक पूरी तरह से रहस्य हैं, और उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी खुद को कंट्रोल में महसूस किया था। यह एक असहनीय एहसास है। जिस पल आप खामोश होते हैं, उनका दिमाग उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। हर अनसुलझा सवाल एक जुनून बन जाता है। वे हर छोटी डिटेल को ओवर एनालाइज करने लगते हैं, उन चीजों को भी जिन पर उन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। आपने टेक्स्ट क्यों नहीं किया? क्या आप किसी और के साथ हैं? क्या आप सच में आगे बढ़ चुके हैं? क्या आपने कभी उनसे प्यार किया भी था? वे ऐसी जगहों पर जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं जहां उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आपके सोशल मीडिया को देखना, आपके पुराने मैसेज एनालाइज करना, यहां तक कि कॉमन दोस्तों से आपके बारे में पूछना, यह जानने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वे जितने जवाब ढूंढते हैं, उन्हें उतने ही कम मिलते हैं, और यह उन्हें पागल कर देता है। क्योंकि जब कोई क्लोजर नहीं होता, जब कोई रिएक्शन नहीं होता, तो दिमाग अपने डर से खाली जगहों को भरना शुरू कर देता है। वे सोचने लगते हैं, क्या होगा अगर वे मेरे बिना ज्यादा खुश हों? क्या होगा अगर उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया हो? और अचानक से वे अपनी ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, सेल्फ डाउट और रिग्रेट के चक्कर में खो जाते हैं। यहीं पर नो कांटेक्ट इतना पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या नहीं कहते। कम्युनिकेशन की कमी किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलती है। यह उन्हें उनके अपने विचारों, असुरक्षाओं और अपराधबोध के साथ बैठने के लिए मजबूर करती है। और यह एक ऐसा तूफान है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। शायद वे आपका ध्यान खींचने के लिए ऑनलाइन चीजें पोस्ट करना शुरू करें, रहस्यमयी कोट्स, ऐसी स्टोरीज जो आपको याद करने का इशारा दें, यहां तक कि बेअसर होने का नाटक करना। लेकिन इसमें से कुछ भी उनके अपने लिए नहीं है, यह सब आपके लिए है। वे एक रिएक्शन चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी परवाह करते हैं, क्योंकि जब किसी को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है तो वे उस छोटे से संकेत के लिए भी तरसते हैं कि वे अभी भी मायने रखते हैं। सेनेका ने एक बार कहा था, हम हकीकत से ज्यादा कल्पना में पीड़ित होते हैं, और अभी उनकी कल्पना बेलगाम दौड़ रही है। वे इसलिए नहीं तड़प रहे क्योंकि आपने कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अपना दिमाग उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। वे सिनेरियो बना रहे हैं, अतीत को फिर से देख रहे हैं, और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोल कहां खो दिया। और जितना वे एनालाइज करते हैं, उतना ही खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन सच यह है,
उनकी ओवर थिंकिंग आपकी समस्या नहीं है। उनका पछतावा, कंफ्यूजन और जवाबों की अंतहीन खोज, यह उनकी अपनी लड़ाई है। आपकी खामोशी क्रूरता नहीं है, यह एक बाउंड्री है। यह एक स्टेटमेंट है जो कहता है, मैं अब इस खेल का हिस्सा नहीं हूं, और वही एहसास उन्हें सच में तोड़ रहा है। पॉइंट नंबर 6, देयर प्राइड स्टॉप्स देम फ्रॉम रीचिंग आउट बट इट्स किलिंग देम इनसाइड। उनके और आपको एक मैसेज भेजने के बीच केवल एक ही चीज खड़ी है, उनका ईगो, उनका प्राइड। ऐसा नहीं है कि वे आपसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि वे आपको याद नहीं करते। बात यह है कि कांटेक्ट करने का मतलब होगा उस चीज को स्वीकार करना जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं, कि वे गलत थे, कि उन्होंने गलत अंदाजा लगाया, कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जो उन्होंने सोचा था कि हमेशा रहेगा। प्राइड एक खतरनाक चीज है। यह लोगों को मास्क पहनने, अपनी असली भावनाओं को दबाने और यह दिखावा करने के लिए मजबूर करता है कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है, भले ही उनके अंदर का हर हिस्सा चिल्ला रहा हो। वे खुद से कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है, कि उन्हें आपका हाल जानने की जरूरत नहीं है, कि वे आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत का इंतजार, आपके पहले टूटने का इंतजार, ताकि उन्हें अपना ईगो छोड़े बिना वापस आने का बहाना मिल जाए। लेकिन यहां समस्या है, उन्होंने आपको कम आंका। उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, कि आप आखिरकार कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने सोचा था कि समय उनके पक्ष में है, लेकिन जितनी लंबी खामोशी खिंचती है, यह उन पर उतना ही भारी पड़ता है। आपकी तरफ से बिना किसी टेक्स्ट के बीतने वाला हर दिन एक और कन्फर्मेशन जैसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ गलत समझा, और उसी एहसास से तकलीफ शुरू होती है। वे पुरानी बातचीत को फिर से देखते हैं, उन मैसेज को स्क्रॉल करते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। वे आपके नाम पर रुक जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ टाइप करें या नहीं, कुछ भी, बस एक रिएक्शन पाने के लिए। लेकिन फिर उनका प्राइड उन्हें पीछे खींच लेता है। क्या होगा अगर वे जवाब न दें? क्या होगा अगर वे मुझे रिजेक्ट कर दें? और वह डर, वह झिझक उन्हें टॉर्चर के चक्र में फंसाए रखती है। वे खुद को यह समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आपको इग्नोर करना ही सही चॉइस है, कि कांटेक्ट ना करना उन्हें पावरफुल बनाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वे सच जानते हैं, प्राइड ताकत नहीं है, यह एक जेल है। यह उन्हें उनके अपने दुख में कैद रख रहा है, जबकि आप बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं बेफिक्र। और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर मार रही है। यह फैक्ट कि वे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें सच का सामना करना पड़ेगा। उन्हें यह मानना पड़ेगा कि आपके बारे में उनके अनुमान गलत थे, कि उनका आप पर कभी उतना कंट्रोल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। यही कारण है कि नो कांटेक्ट इतना पावरफुल है। यह उन्हें अपने ईगो से निपटने, अपने राक्षसों से लड़ने और उस बेचैनी में बैठने के लिए मजबूर करता है कि वे इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वे अपना प्राइड छोड़ दें। विडंबना यह है कि वे इसे जितना लंबे समय तक थामे रखेंगे, उतना ही बुरा महसूस करेंगे, क्योंकि जितना समय बीतता है, आप उतने ही पहुंच से बाहर होते जाते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने सोचा था कि वे वापस आ सकते हैं, वह अब इंतजार नहीं कर रहा है, और जब तक वे आखिरकार अपना प्राइड छोड़ते हैं, तब तक उन्हें एहसास हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी है। कमेंट्स में यह अफर्मेशन लिखें, देयर प्राइड इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन। पॉइंट नंबर 7, द फाइनल ब्लो, यू हैव आउटग्रोन देम। और यहां वह आखिरी कारण है कि क्यों नो कांटेक्ट उन्हें पागल कर रहा है। आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे जिसे वे पीछे छोड़ गए थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि आप अतीत में फंसे रहेंगे, समय में जमे हुए, उनके वापस आने का इंतजार करते हुए। लेकिन इसके बजाय आप इवॉल्व हो गए। आपने उस दर्द, खामोशी और हार्ट ब्रेक को लिया और उसे ताकत में बदल दिया। आपने उस जगह का इस्तेमाल किया जो उन्होंने छोड़ी थी, बढ़ने के लिए, खुद को फिर से बनाने के लिए, उससे कहीं महान बनने के लिए जो आप उनके साथ थे। असली हार्ट ब्रेक यही है, सिर्फ आपको खोना नहीं, बल्कि यह एहसास होना कि वे आपके उस वर्जन तक कभी नहीं पहुंच सकते जिसे वे कभी जानते थे। वह व्यक्ति जिसने उनके मिक्स्ड सिग्नल्स, उनके खाली शब्दों, उनकी इनकंसिस्टेंसी को सहा था, वह व्यक्ति अब अस्तित्व में नहीं है। और जब वे आखिरकार अपनी आंखें खोलकर नए आपको देखते हैं, तो यह उन्हें एक सुनामी की तरह लगता है। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं खोया, उन्होंने यह जानने का प्रिविलेज भी खो दिया कि आप अब क्या बन गए हैं। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे आपके पुराने वर्जन के साथ कंफर्टेबल थे,
क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता था। शायद आप बहुत पेशेंट थे, बहुत माफ करने वाले थे, अपनी जरूरतों से ऊपर उनकी जरूरतों को रखने के लिए बहुत तैयार थे। लेकिन अब आपने अपनी कहानी फिर से लिख ली है। आपने अपनी खुशी, अपनी एनर्जी, अपने फ्यूचर पर कंट्रोल पा लिया है। और आपके बिना आपको थ्राइव करते हुए देखने से ज्यादा परेशान करने वाला उनके लिए कुछ नहीं है। यह वो पल है जब वे सच में समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवसर, आपके साथ बढ़ने का अवसर, आपकी यात्रा का हिस्सा बनने का, आपके सबसे अच्छे वर्जन का अनुभव करने का अवसर। और वह एक ऐसा पछतावा है जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। शुरुआत में वे खुद को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि वे आपको वापस पा सकते हैं, कि वे सही बातें कह सकते हैं, सही वादे कर सकते हैं और आप पहले की तरह दौड़ते हुए आएंगे। लेकिन फिर वे इसे देखते हैं, आपकी एनर्जी में बदलाव, जिस तरह से आप अब रिएक्ट नहीं करते, जिस तरह से आपकी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलती है। और वे जानते हैं कि यह सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है, यह आखिरी दरवाजा बंद होना है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। और अभी आपके विचार अब उनके बारे में नहीं है। वे अब आपके दिमाग में वह जगह नहीं घेरते जो वे कभी घेरते थे। आप अपने खुद के विकास, अपनी हीलिंग, अपनी सफलता पर फोकस्ड हैं। और वे अतीत में रह गए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसे वे मुश्किल से पहचानते हैं। बहुत देर से ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कभी आपकी वर्थ को नहीं देखा। अगर कोई एक चीज है जो आप इससे सीख सकते हैं तो वह यह है, आपकी खामोशी आपकी पावर है। उन्होंने आपके टूटने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय वे ही सवाल करने, पछताने और खामोशी में तड़पने के लिए रह गए हैं। नो कांटेक्ट उन्हें पीछे भगाने के बारे में नहीं है, यह खुद को फ्री करने के बारे में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप एक भी पावरफुल लेसन मिस ना करें। और याद रखें, आपको उनके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आपको उनके क्लोजर की जरूरत नहीं है। आप अपनी ताकत का खुद स्रोत हैं। फोकस्ड रहें, अडिग रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।